हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। 5 क्लासेस टोटल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हो चुकी है। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पाँचों क्लासेस के लिंक भी लगा दूंगा। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा हम लोगों ने क्या किया था, डिस्क्रीट के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ओके, सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन, जो मेरी बुक है, जिसमें मतलब जो मैं स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस लेते हैं, जिन्हें हम वो बुक प्रोवाइड करते हैं, उससे मैं आपको कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन कराऊंगा। एंड बिलीव मी गाइज, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रीट के करा चुका हूँ या कॉन्टिन्यूस के कराने वाला हूँ, आप किसी भी लेवल पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, चाहे कितना भी एक्सट्रीम लेवल क्यों ना हो या स्टार्टिंग लेवल क्यों ना हो, सब कुछ कवर है इन 5 से 6 क्लासेस में। सब कुछ मीन्स सब कुछ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी बुक के क्वेश्चन। आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं अपनी बुक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो देखें। द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यू एंड वी हैव जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अच्छा, कॉन्सेप्ट वाइज तो सबको याद होगा, है ना? नहीं याद है तो ये क्लास डायरेक्ट मत देखो, वरना आप लोगों का विश्वास उठ जाएगा मेरे ऊपर से। ओके, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल यू एंड वी, सेकेंड क्लास माइट बी दी कॉन्टिन्यूस वाली क्लास या थर्ड। तो यू एंड वी का जॉइंट पीडीएफ ये दे रखा है आपको, और यू 10 से 20 के बीच में और वी -5 से 5 के बीच में। एक सवाल में पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा मीन फुल फ्लेज, पूरा इंटीग्रेशन वगैरह करके दिखाऊंगा। तो आपको एफ ऑफ यू वी दे रखा है 1/3000 2u प्लस वी, यही है। सॉरी, u 10 से 20 है और v -5 से 5 है। u है मेरे पास 10 से 20 और v है मेरे पास -5 से 5। ओके, वेल डिफाइंड चेक करने की जरूरत है नहीं, बोला नहीं है, बट स्टिल अगर किसी बच्चे का मन हो तो वेल डिफाइंड चेक कर सकता है। वेल डिफाइंड पता है, इंटीग्रेशन ऑफ u एंड v f ऑफ u v du dv मस्ट बी इक्वल टू 1, यह आना चाहिए। ओके, बट उन्होंने वेल डिफाइंड ना पूछते हुए कुछ प्रॉबिलिटीज़ की डिमांड की है। पहला है प्रॉबिलिटी u 10 से 15 के बीच और v ग्रेटर देन 0। ओके जी, तो प्रॉबिलिटी u जो है वो 10 से 15 के बीच और v ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स u 10 से 15, ओके, सॉरी, v 0 से अपर लिमिट 5 है, 5 तक, 1/3000 2u प्लस v du dv। ओके, सो चलिए इसे ज़रा हम सरल करते हैं, सरल बोले तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, u 10 से 15, ठीक है, 1/3000 इसके साथ ले लो, इसको विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करो, 2uv प्लस वी स्क्वायर बाई 2, 0 से 5 डी हो जाएगा गाइस। ओके, 1/3000 बाहर ले लो, u 10 से 15, v को 5 डालोगे तो 10u हो जाएगा, v को 5 डालोगे तो 25/2 हो जाएगा du, ठीक है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करोगे अब अगर आप लोग, तो 10u का हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2। सॉरी गाइज, आज थोड़ी तबीयत खराब है, बट क्लास पूरी करना ज़रूरी है। 10u स्क्वायर बाई 2 एंड 25/2u, 10 से 15, ये 2 5 हो जाएगा। सो जब इसे सरल किया जाए 1/3000, 15 डाला जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, और 225 इंटू 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125। सॉरी, ओके, फिर 15 पुट करेंगे तो 25 इंटू 15/2, फिर 10 पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 5 500, ठीक है, और 10 पुट करेंगे 250/2 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट 1/3000, इसमें से 500 माइनस किया जा सकता है, 1125 500, 625 आ जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी कर ले, 1/2 कॉमन ले लो एंड 25 कॉमन ले लो, तो 15 - 10 बच जाएगा, है ना गाइस। बेसिकली 25/2 कॉमन ले लो, 15/2 और वो 10/2 बच जाएगा, तो 15 में से 10 गए 5, 25 पंजे 125, तो 625 प्लस 125/2, कुछ ऐसा बच रहा है। फर्दर कैलकुलेट करें इसको, देखिए क्या बचेगा। तो गाइज, इसकी फर्दर कैलकुलेशन के लिए आप लोग कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं मोबाइल का नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, कुछ
कोर्सेज में साइंटिफिक भी अलाउ होता है, जैसे एक्चुरियल साइंस और कुछ और बाकी कोर्सेज में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 125 बटे में 2 प्लस में 625 प्लस में 620, ओहो एक सेकेंड गाइस, 125 बटे में 2 प्लस में 625 डिवाइड बाय 3000, 0.229166 आ रहा है, तो 0.2292 ले लो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड। एक क्वेश्चन मैं फुल फ्लैच पूरा कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट में नहीं लिखूंगा, आंसर फाइनल वैसे बुक में काफ़ी दे ही रखे हैं, वो आप निकाल पाओगे। एंड बट हर क्वेश्चन की नोटेशन जरूर लिख दूंगा बेसिकली क्या होगा। ओके चलिए सेकंड, कैलकुलेट द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ यू एन वी। ओके मार्जिनल ऑफ यू एन वी तो कैसे निकालेंगे, जैसे मार्जिनल ऑफ यू अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन v जाएगा, v की लिमिट क्या है -5 से +5, शायद यही है, चेक कर लें, यस। एंड 1/3000 2u प्लस v dv, याद है ना बेटा, u का निकालेंगे तो सब कुछ v की लिमिट और v के रूप में इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, समय लगाया मैंने अच्छा खासा आपको के साथ, हाँ। तो 1/3000 विद रिस्पेक्ट टू v अगर करें तो ये 2u v हो जाएगा और ये v²/2 हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी -5 से 5। तो 1/3000 सॉल्व करें, ये होगा 10u, ये होगा 5 का स्क्वायर 25/2, माइनस इसमें डालेंगे तो ये होगा -10u, ये होगा +25/2, तो 25/2 से 25/2 कट जाएगा और ये 20u आ जाएगा। तो 20u/3000, इससे कटा 150, तो μ/150 आ गया। तो PDF ऑफ u क्या आ गया, μ/150 किसके लिए एप्लीकेबल है ये, फॉर जब u किससे किसके बीच में होगा, चेक कर लें एक बारी, 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच। ओके थैंक यू सो मच। नाउ अब निकालते हैं मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ v, प्लीज हैव अ लुक। इसमें लिमिट आएगी u की 10 से 20, 10 से 20 2u प्लस v बटे में 3000, ओके विद रिस्पेक्ट टू u। एक काम करिए 1/3000 बाहर ले लीजिए एंड विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो 2u²/2, तो u² बचेगा और ये u भी आ जाएगा और 10 से 20 आ जाएगा। 1/3000 बाहर ले लीजिए आप लोग, इसमें u की वैल्यू डालेंगे, पहले डालेंगे 400 हो जाएगा, फिर u डालेंगे 20 भी हो जाएगा, -10 डालेंगे 100 हो जाएगा, 10 डालेंगे 10 भी हो जाएगा, ठीक है। सो 1/3000 तो ये 300 हो जाएगा और ये 10 भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें इससे कटेगा तो 1/10 प्लस इससे ये कटेगा v/300, है ना यार, फाइन। 20 में से 10 गए, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जब v 5 से 5 हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है मेरा मार्जिनल ठीक आया है नहीं आया है तो क्या कर सकते हो आप लोग, बताओ, व्हाट यू गाइस कैन डू। एक सेकेंड बच्चों, देखता हूँ इसको, अच्छा ये सॉरी, क्रॉस। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसका इंटीग्रेशन करके देख सकते हो, इस लिमिट में 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब आपके वेल डिफाइंड PDF सारे। ओके चलिए 2 पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं बेटा, अब मैं मूव करने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस पे सबके, देखिए प्लीज। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ वी, वेरिएंस ऑफ यू, वेरिएंस ऑफ वी। तो पे एक काम करते हैं, पहले दोनों के एक्सपेक्टेशन निकालें, बट एक्सपेक्टेशन के लिए PDF की जरूरत पड़ेगी इनके, तो ये रहे इनके PDF, यहीं पे कर लें इनका काम तो थोड़ा सा सही रहेगा। सॉरी आई एम सॉरी गाइस, आज तबीयत थोड़ी ख़राब है बट रिकॉर्डिंग अच्छी होगी विदाउट एक्सक्यूज। एक्सपेक्टेशन ऑफ यू इज़ लिमिट यू की 10 से 20 यू एफ ऑफ यू को ऐसे ही लिखता हूँ, है ना, du। ओके सो 10 से 20 u एफ ऑफ यू क्या है, u/150 du हो जाएगा, तो 1/50 बाहर ले लीजिए, u² का इंटीग्रेशन u³/3 हो जाएगा, 10 से 20 सही जा रहे हैं होपफुली हम लोग, तो 20 का क्यूब हो जाएगा 800, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 8000 होगा, 400 × 20 8000 और ये 1000, तो 7000/3 आ जाएगा, फाइन ऐसा ही आएगा। फाइनली जब इसको काटे, इसको इससे काटा 700 बचा, ठीक है, और 5 से कट जाएगा, 5 × 15
5 एकम 5 कुछ बच्चे होंगे, 5 चौक 20 0, तो 140/9 आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू। मैच करें? सेम आ रहा है। नाउ नेक्स्ट मूव करता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर। यू का काम पहले सारा कर लेते हैं। ओके गाइस, सो अब निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर। देखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर, अच्छा ये अंदर कैपिटल आते हैं, हाँ तो अगर गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ, 10 से 20, बट यहाँ पे कैपिटल आता है, यहाँ स्मॉल आता है, यू स्क्वायर। बाकी कुछ टीचर अगर स्मॉल कैपिटल का कोई फ़र्क नहीं रखते तो कोई टेंशन नहीं है, लड़ाई मत कर रहा हूँ उनसे, हाँ कि हमारे यूट्यूब वाले टीचर ने तो बोला है कि यहाँ कैपिटल यहाँ स्मॉल लो। वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये म्यू क्यूब हो गया, म्यू 4/4 आ गया, आई एम सॉरी, ये 1/600 आ गया, ठीक है, और लिमिट है 10 से 20, तो 20 की पावर 4 माइनस में 10 की पावर 4, कुछ ऐसा बच जाएगा, है ना। इसको सॉल्व किया जा सकता है, 2 दूनी 4, 8, 20 का क्यूब 8000 था, 8000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 इंटू 20, ये 1,60,000 आएगा, ठीक है, 1,60,000 माइनस में 10 का क्यूब 1000 इंटू 10, 10,000। ओके, सो फाइनली हमारे पास बच जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाय 600, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, फाइन, 1500/6 बचा है, तो क्या ये कट सकता है? काटा जाए किससे? 3 से, 3 5 500, 3 दूनी 6, 250 आ रहा है यार ये तो, वाह 250 आ रहा है। तो फाइनली वेरिएंस ऑफ म्यू क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर विच इज 250 माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू है 140/9 का स्क्वायर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको डेफिनेटली वेरिएंस ऑफ म्यू 650/81 मिल जाएगा। अब ये आप लोगों पे मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, तो म्यू वाला पार्ट डन। नाउ आई एम मूविंग टू दी वेरिएंस एक्सपेक्टेशन ऑफ वी एंड वेरिएंस ऑफ वी। प्लीज हैव अ लुक। देखिए प्लीज, ये पीडीएफ निकला था वी का, है ना। अब इसी से हम निकालने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वी एंड वेरिएंस ऑफ वी। प्लीज देखिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वी हो जाएगा यार इंटीग्रेशन -5 से 5 वी इंटू में वी वाले का पीडीएफ, ठीक है। अब कभी कभी स्मॉल कैपिटल समझ नहीं आते, बट ये स्मॉल है अंदर वाले जो है, तो दिस इज v/10 एंड एक काम करें, पहले मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज v/10 एंड दिस इज v²/300 dv। अब करें इंटीग्रेशन, v²/2 20, v³/3 900 और -5 से 5। ओके, कुछ ना कुछ तो कटेगा, तो 5²/20 माइनस में 5³/900, ठीक है, ओ सॉरी प्लस में 5³/900, फिर -5 का स्क्वायर/20 प्लस में -5 का क्यूब/900। अच्छा, ये तो +5 का स्क्वायर/20 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का क्यूब और ये -5 का क्यूब होगा, इसे +5 का क्यूब बना देगा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा आपके पास? 5 का क्यूब/900 प्लस में 5 का क्यूब/900, यानी 2 इंटू 5 का क्यूब/900, ये कटेगा पिटेगा 450, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 बटे 450, 5 से चले जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 नी 45, 0, फिर चले जाएगा, 5 पंजे 25, 18, 5/18 आ रहा है क्या? ओ यस, 5/18 है। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ बी स्क्वायर। देखें नेक्स्ट पेज पे चलें इसको निकालने के लिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा -5 से 5, बचेगा क्या? आई एम सॉरी, बचेगा वी स्क्वायर, क्या था पीडीएफ? 1/10 प्लस v/300, 1/10 प्लस v/300 dv, ऐसा बचेगा। अब आप -5 से 5 यहाँ आ जाइए बेटा, दिस इज v²/10 एंड v³/300 dv। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट, दिस इज v³ by 3 यानी 30
दिस इज V4/4 यानी 4×1200, ठीक है, -5 से 5। सेम पैटर्न में चलेंगे, 5^3/30, 5^4/1200, फिर -5^3/30 प्लस 5^4/1200। तो देखो ये प्लस है, ये प्लस रहेगा, पावर 4 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। -5^3 -5 आएगा तो बीच प्लस बना देगा इसको, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 5^3/30, ये बचेगा 15, और 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 15, 5 दिया 15, 25/3 आ रहा है। और जब आप इसका वेरिएंस निकालने जाओगे ना v का, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ v का होल स्क्वायर आएगा। तो वट एवर आंसर इज गिवन टू यू दैट इज 2675/34, ये आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंसेस हैव बीन डन। नाउ व्हाट इज द लास्ट पार्ट, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसके लिए तो बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, फिर कोरिलेशन आएगा। देखिए चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे किस पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ यूवी पे। यूवी पे कलर चेंज कर लें। यू की लिमिट क्या है 10 से 20, वी की लिमिट क्या है -5 से 5, यू वी इंटू 1/3000 2u प्लस वी डी यू डी वी। ओके, एक क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, आगे की कोई भी इंटीग्रेशन इतनी कोई खास टफ नहीं है। स्टिल अगर आप लोग अटको या कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए देखिए, u वाला तो बाहर ही रखते हैं और v वाला भी रखते हैं। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/3000 uv को मल्टीप्लाई करोगे 2u² v और ये बचेगा u v स्क्वायर डी यू डी वी, ठीक है। तो ये बचा u 10 से 20 विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, 1/3000 बाहर आ गया, v का v²/2 और v² का v³/3 -5 से 5 du। तो पता है ये पोर्शन अच्छा है, अगर आप देखो तो एक पोर्शन तो कटेगा ही कटेगा फॉर श्योर, क्योंकि एक बारी 5 डालेंगे, एक बारी -5 डालेंगे। तो 1/3000 अगर हम एक सेकेंड इंटीग्रेशन में 10 से 20 डी यू है, अगर हम 5 डालेंगे किसको, v को, 2 से 2 काट दो पहले तो u² 5 का स्क्वायर और u 5^3 -5 डालेंगे तो u² इंटू -5 का स्क्वायर और u इंटू -5^3, ओके, /3। ये तो प्लस होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्या करा, एक बारी v को 5 डाला, ठीक है, 5 डाल के बचा, एक बारी -5 डाला, ठीक है, 5 डाला तो बचा 5 का स्क्वायर 5^3 और -5 डाला माइनस रख के तो -5 का स्क्वायर -5^3, ठीक है। -5^3 इज माइनस और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही हो जाएगा, सब प्लस होता हुआ नजर आएगा। तो 1/3000 10 से 20 आप लोगों के पास, अच्छा नहीं ये कट जाएगा गाइस, आई एम सॉरी, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस चल रहा है ना, ठीक है। तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस u 5^3, ठीक है, /3 इंटू में डी यू। वाओ, फाइनली 1/3000 इंटू में 2/3 इंटू में 5^3 और ये हो जाएगा u का, एक सेकेंड, हाँ u का u²/2 10 से 20, तो 2 इंटू में 5^3 3000 इंटू में 3, 20 का स्क्वायर 400/2, 400/2 200, 10 का स्क्वायर 100/2, 100/2 50, 150 बचेगा। सो 2 इंटू 5^3 3000 इंटू 3 150 बच गया। अब बहुत सारी चीज़ें कटती हुई नज़र आनी चाहिए। ये कटा, 15 दूनी 20 आया, 2 10 आया, तो 5^3 अपॉन में 30 आ रहा है,
5 इंटू 5 अपॉन में 30, 5 6 ज़ा 30, सो 25/6 आ रहा है। चेक कर लेना बच्चों, मेरे को तो ये ठीक ही लग रहा है, 25/6 इज फाइन। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट कोवेरियंस निकालते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, ओ एक्स वाई नहीं यू वी होगा। कोवेरियंस ऑफ यू वी क्या होगा बेटा? एक्सपेक्टेशन ऑफ यू वी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ ये निकाला है 25/6। एक्सपेक्टेशन ऑफ यू कितना था? 140/9 और एक था 5/18। 140/9 और एक था 5/18। कैलकुलेट करें इसे, देख लेते हैं। सो अगर इसे कैलकुलेट किया जाए 140 इंटू में 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 9 है ना, एक सेकेंड, ये आ रहा है 4.32098 और 25/6 कितना है? 4.16, तो माइनस 4.32098 आ रहा है, माइनस जो भी टर्म थी माइनस 0.15431। ठीक है गाइस, ये आपके पास निकल कर आ रहा है। अब कोवेरियंस आ गया, उसके बाद कोरिलेशन निकालना पड़ेगा यार। तो कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी क्या होगा? कोवेरियंस यू एंड वी अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी। ओके, दिस इज माइनस 0.15431 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट लेने पड़ेंगे यार। जैसे 650/81, ओके 650 650 अपॉन में 8। एक क्वेश्चन में मैं समय लगा रहा हूँ बच्चों, बाकी मैं नहीं लगाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। 2.832 आ रहा है, एक आ रहा है 2.832 एंड अगला है 2675 डिवाइड बाय 324, स्क्वायर रूट किया 2.8733, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.832 आ रहा है 8.137, तो 0.154 8.13, एक सेकेंड, 8.137 0.0189 माइनस का, तो यस अप्रॉक्सीमेटली -0.19। ओके, सो एक क्वेश्चन मैंने फुल फ्लेज आपको करा दिया जहाँ पे मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर दी है। अब मुझसे आगे के सवालों की मतलब कैलकुलेशन की उम्मीद मत रखना, बट मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता रहूँगा क्या क्या निकालना है, इंटीग्रेशन की नोटेशंस वगैरह ये आप सबके लिए लिख दूंगा, और कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो भी आपको कराऊंगा। देखिए प्लीज, चलेगा इस सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए प्लीज क्या कह रहा है दूसरा सवाल। द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई है, गलती से यू भी लिख दिया है, माफी चाहता हूँ। ये आपको पीडीएफ दे रखा है 0 से 2। कंडीशनल डेंसिटी निकालना है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकालने हैं एंड कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, नोटेशन वाइज अगर मैं चलूँ, आपके पास जो आपका पीडीएफ है वो क्या है? 1/16x + 3y, ओके, और x और y दोनों 0 से 2 हैं। यस, चलो बढ़िया है, मज़ा आ गया। तो आपको सबसे पहले निकालना है कंडीशनल ऑफ x गिवन y, ठीक है। तो ऐसे हो गया ना, बेसिकली इस तरीके से। फाइन, फॉर्मूला क्या होता है? जॉइंट अपॉन में मार्जिनल, इफ यू रिमेंबर। तो बेसिकली मार्जिनल ऑफ y निकाल लोगे तो इंटीग्रेशन x की आ जाएगी 0 से 2 और 1/16x + 3y dx आ जाएगा। तो जॉइंट के अपॉन में मार्जिनल रखोगे तो कंडीशन आ जाएगा। एंड व्हेन यू गो फॉर द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन तो इंटीग्रेशन x की आएगी, ओके, और x इंटू में ये चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे चलेगा। तो आप लोग क्या करोगे गाइस, x इंटू में जब कंडीशनल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे जैसे अभी तक एक्सपेक्टेशन गिवन y = 2 y = 1 ऐसे निकालते थे हम लोग, बट अब ये ओवरऑल x की लिमिट है तो इसका ओवरऑल आंसर y की फॉर्म में आप लोगों के पास निकल कर आएगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे, ये वैल्यू पूरी यहां पुट करोगे तो आपका जो ओवरऑल आंसर निकल कर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ y निकल कर आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिख दिए हैं तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ये, फाइन, एक्सपेक्टेशन आ रहा है ये, एक्सपेक्टेशन ऑफ x वेरिएंस ऑफ x आ रहा है ये, एक्सपेक्टेशन ऑफ y वेरिएंस ऑफ y आ रहा है ये। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x वगैरह निकालने के लिए मार्जिनल ऑफ x भी निकालना पड़ेगा, वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे शायद मार्जिनल ऑफ y निकला है ना,
हाँ मार्जिनल ऑफ वाई निकला है। कोवेरियंस आ रहा है ये एंड कोरिलेशन आ रहा है ये। मैंने आप लोगों के आंसर लिख दें, कैलकुलेशन प्लीज़ आप लोग करेंगे। अगर आपका आंसर इन आंसर से मैच नहीं होता तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। वैसे तो अब इतनी आसान ज़िंदगी हो गई है कि तुम आंसर क्वेश्चन डालोगे चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई टूल पे तो आपको मिल जाए, बट वो हमेशा ये कहता है कि मेरे आंसर में पूरी तरह ट्रस्ट मत करना, वो लिख देता है लास्ट मोमेंट पे। ओके, तो आप भी ट्रस्ट मत करना, पूरा कैलकुलेट करना, पेपर में वो नहीं आएंगे सॉल्व करने के नालायक को। ओके, चलिए थर्ड पे मूव करते हैं। चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं। ए लेट एक्स एंड वाई हैव अ जॉइंट डेंसिटी गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी एंड हेंस कैलकुलेट दिस लेस देन 1 ग्रेड। बच्चों ये भी सिंपल सवाल है, मतलब मैं आपको नोटेशंस बना के दे देता हूँ, वैसे तो आप लोग खुद ही कर लोगे इसको। कर दूँ क्या मैं? चलो एक और कर देता हूँ यार। आप कहोगे सर फालतू में आप एक तो यूट्यूब पे करा रहे हो, ऊपर से पूरा भी नहीं करा रहे। हम आपको लाइक नहीं करेंगे इस वीडियो में, वेरी बैड। सो सी एक्स प्लस 3y है और x की लिमिट क्या है 0 से 2 और y भी 0 से 2 है, ठीक है। पहले c निकालना है तो 0 से 2 0 से 2 सी एक्स प्लस 3y डी एक्स डी वाई बराबर 1 तो 0 से 2 पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर लो, एक्स वाई 3y स्क्वायर बाई 2 0 से 2 डी एक्स इक्वल टू 1। c को बाहर ले लीजिए और यहाँ पे y की वैल्यू डालिए, 2x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 प्लस 6 आ जाएगा। अरे यार ये क्वेश्चन शायद पहले भी किया है, आई थिंक सो। और इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 6x 0 से 2 1 दो डालेंगे तो 4 आएगा, 2 डालेंगे तो 8 आएगा। ओ आई एम सॉरी 12 आएगा, तो 1/16 आ रहा है क्या सी? चेक करें। ओ बिल्कुल सही जवाब। अगला वाला है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0.5, ठीक है, यहीं से देख लो। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 एंड y लेस देन 0.5, कुछ ऐसा ही है। कहाँ गया ये रहा। तो लेस देन 1 का मतलब क्या है 0 से 1 x और ये भी लेस देन है, चेक करूं या कोई ग्रेटर देन है? ये ग्रेटर देन है, आई एम सॉरी ये ग्रेटर देन है। तो y हो जाएगा 0.5 से अपर लिमिट 2 है ना y की, तो सी एक्स प्लस 3y डी एक्स डी वाई, सी की वैल्यू डाल देना 1/16। इंटीग्रेट ही करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर लेना बेटा, फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर लेना। सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड। नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें यार। द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये आपका जॉइंट पीएमएफ दे रखा है। अच्छा कैसे पता लगता है कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है? देखो इंटरवल में दे रखे हैं 0 से 1। मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है बच्चों, बहुत आराम से निकल जाएगा, y की लिमिट लेके सॉल्व कर लेंगे। कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y निकालना है एंड कोवेरियंस निकालना है। तो मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिख दिए। स्टिल देखिए मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x ऐसे निकलेगा, ये आप लोगों का कैसे निकला है? बेसिकली इंटीग्रेशन आपने लिमिट y की ली है और आपने जॉइंट को इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, विल गिव यू द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x। देन कंडीशनल ऑफ y गिवन x निकालना है, जॉइंट अपॉन मार्जिनल। जॉइंट आपके पास पहले से गिवन है, मार्जिनल आपके पास यहाँ से निकला होगा, ये रहा। मतलब बेसिकली वो अपॉन वाली टर्म काट दी है, बिकॉज जॉइंट में यहाँ पे अपॉन में 5 चल रहा है ना बेटा, तो अपॉन वाला 5 आएगा, इसका भी अपॉन वाला 5 आएगा, तो कट जाएगा, ये बच जाएगा। कैलकुलेट किया तो ये कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y गिवन x आ गया। देन मैंने मार्जिनल ऑफ y इसलिए निकाला है जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई चाहिए, तो आई नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ y, फॉर दैट वी नीड मार्जिनल ऑफ y। तो मार्जिनल ऑफ y कैसे निकला होगा? बड़ा सिंपल है, लिमिट ली होगी आप लोगों ने x की और यहाँ पे इंटीग्रेट किया होगा जॉइंट को, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई यह आएगा 7/18 एंड कोवेरियंस आएगा -1/450। ओके, प्लीज़ कैलकुलेट खुद करना, अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आए तो उससे पूछ लेना, व्हाट्सअप कर देना। ओके, तो 4 तक हमारे हो चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। प्यारा सवाल है, क्या कह रहे हैं? द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज दिस, वेयर x इज इन बिटवीन 0 से 10, y है 0 से 10 और नहीं 0 से 1 एंड 0 से 1 एंड x प्लस वाई 0 से 1 के बीच। हम लोगों ने किया हुआ इस टाइप का, मैंने आपको जो लिमिट लेना सिखाई थी ना, वो पोर्शन है। चेक वेदर द फंक्शन इज वेल डिफाइंड और नॉट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं पूरा कराता हूँ आपको ओवरऑल जो जॉइंट पीडीएफ दे रखा है वो 24xy दे रखा है, x 0 से 1 के बीच है, y 0 से 1 के बीच है और x प्लस वाई 0 से 1 के बीच है। तो अगर आपको याद हो
0 से 1, 0 से 1 ये बनता है कायदे से, बट x प्लस वाई लेस देन 1 है, तो बेसिकली ये एरिया निकल कर आता है। तो अगर आप x 0 से 1 के बीच लोगे तो y 0 से 1 माइनस एक्स होगा, और अगर y आप 0 से 1 के बीच लोगे तो x आपके पास 0 से 1 माइनस वाई होगा। आप लोग वाला वीडियो देख सकते हैं। तो पहले वेल डिफाइंडनेस वगैरह चेक करनी है, तो एक काम करते हैं, x ले लेते हैं 0 से 1 बेटा, और y ले लेते हैं 0 से 1 माइनस एक्स, 24xy dx dy। लेट्स चेक फॉर वेल डिफाइंडनेस। अभी x को 0 से 1 रहने देते हैं, 24x को ऐसे रहने देते हैं, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस एक्स। तो फाइनली 24 को बाहर लीजिए, 0 से 1, ठीक है, 12 कर देते हैं गाइस इसको, 12, एंड ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट करने के लिए टी पुट करके भी कर सकते हैं, बट अगर कुछ स्टूडेंट चाहें तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x किया डी एक्स, 12 बाहर आया, 0 से 1, x प्लस एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर डी एक्स, सॉरी 12, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज x4 बाई 4, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, दिस इज 1 बाई 2, 1 बाई 4 माइनस 2 बाई 3, ठीक है। 12 एलसीएम ले लो, 6, 3, 3 चौक, 4 दूनी 8, 6, 3, 9 में से 8 गए, 1, 1 बाई 12 इंटू 12 1 आ जाएगा। तो फाइनली गॉट द आंसर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज डन, जहाँ पे हम लोग उसकी वेल डिफाइंडनेस चेक करना चाहते थे। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड पार्ट। देखिए प्लीज। ओके गाइस, तो बी पार्ट है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने हैं। तो देखिए प्लीज, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकलेंगे इसके एवरीवन। आई थिंक बी पार्ट से पहले सी पार्ट है मार्जिनल, बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 0.5। देखो ये वाला अच्छा पॉइंट है। अगर आपसे ये बोला है कि आप लोगों ने निकालना है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 0.5, तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो, वैसे तो ये 1 और 0 के बीच में बंद है, बट 0.5 तो ये हो गया, तो 0.5 और उससे पीछे x प्लस वाई इक्वल टू 0.5 ये होगा, उससे पीछे मतलब ये एरिया, तो यानी ऐसे डायग्राम बनेगा। एक बात बताओ ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0.5 का डायग्राम ये बनेगा, बट x प्लस वाई लेस देन 0.5 है, तो इधर तो मतलब x और y 0 से 0.5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट अगर x 0 से 0.5 है तो यू विल सी x 0 से 0.5 है तो y होना चाहिए 0 से 0.5 माइनस एक्स, है ना। x मान लो अगर आप लोगों के पास यहाँ से कुछ भी हो जाए 0.3, तो y यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है ना। और ये लाइन क्या है बेसिकली, अगर x 0.3 है तो y 0.2 होगा ना, तो 0 से लेकर 0.2 तक कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल x प्लस वाई लेस देन 1 की तरह ट्रीट करके चलो आप लोग इसको। सो क्या करोगे, x की वैल्यू 0 से 0.5, y की वैल्यू 0 से 0.5 माइनस एक्स, 24xy dx dy, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। सो कैलकुलेशन में आप लोगों पे छोड़ता हूँ, मैं इसका फाइनल आंसर आप लोगों को लिख देता हूँ। देखिए, सो इसका आंसर यहाँ पे दे ही रखा है, शायद 0.0625 1/16 आएगा। नाउ मूविंग टू दी मार्जिनल डेंसिटी ऑफ बोथ दी फंक्शंस। देखिए प्लीज, जब आप मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x निकालेंगे तो लिमिट y की लेंगे, तो मैं चाहूंगा y की लिमिट आप 0 से 1 ना लेके 0 से 1 माइनस एक्स लें, वेरिएबल फॉर्म में आएगी। ओके, 24xy dy, सो 24x को बाहर ले लो, y का वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से 1 माइनस एक्स, सो दिस विल बिकम 24/2 हो जाएगा 12, 12x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और x क्या है 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है ना। देखो जब ज्वाइंट भी किया था तो ऐसे ही किया था ना, y लिया था 0 से 1 माइनस एक्स, फिर जो भी आया था फिर x 0 से 1 कर लिया था। सिमिलरली जब y करोगे तो x की लिमिट लो आप 0 से लेके 1 माइनस वाई। ध्यान रखना बेटा, जब भी आप लोगों के पास मार्जिनल आप लोग निकालने जाओ तो लिमिट आपको वेरिएबल फॉर्म में ही लेनी है, अगर ओवरऑल जॉइंट में एक जगह वेरिएबल लिमिट आ रही होती है तो। ओके, 24xy dx, इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 12y 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस। दोनों सेम ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट, अगर आप देखो थोड़ा सा। उसके बाद हमसे क्या मांगा है नेक्स्ट, फाइंड दी कोवेरियंस। कोवेरियंस के लिए इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालूंगा तो 0 से 1 x इंटू में 12x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा शायद ना, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक,
होल स्क्वायर, ठीक है, ओके फाइन, दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर डी एक्स। सो 0 से 1, 12 बाहर, ये एक्स स्क्वायर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स। सॉल्व करें अगर, एक्स स्क्वायर प्लस में x4 माइनस में 2x क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3, x5 बाई 5, x4 बाई 4, 0 से 1, 12 बाहर, 1 बाई 3, 1 बाई 5 एंड 1 बाई 2। ओके, फाइनली मेरे हिसाब से, एक सेकेंड दोबारा देख लो कैलकुलेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस 2x क्यूब, क्यूब बाई 3, 5 बाई 5, 4 बाई 4, 2 दूनी 4, ये बच गया 1/3, 1/5 माइनस 1/2, ठीक है। एलसीएम 12 तो नहीं आएगा अब की बार, 5 दूनी 10 दिया, 30 ही ले लो एलसीएम। 30 लेंगे अगर तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 15 बचेगा, 16 में से 15 गए 1, तो 12/30 आ गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया 2/5, सिमिलर है ना एक्सपेक्टेशन वाई भी यही आ जाएगा। सॉरी, क्यों? क्योंकि सेम टाइप ऑफ पीडीएफ है, वेरिएबल ही तो चेंज हुआ, लिमिट भी सेम ही है। तो आप लिख दें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी आ रहा है क्या, 2/5। नेक्स्ट आपसे क्या मांगा है, कोवेरियंस मांगा हुआ है ना, तो व्हाट द अदर थिंग इज रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे आएगा गाइस, इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू 0 से 1, वाई की वैल्यू 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स वाई इंटू में 24 एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके, 24 को बाहर ले लो, x 0 से 1, y 0 से 1 माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स डी वाई। फाइन, 24 x 0 से 1, एक्स स्क्वायर बाहर कर लो, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। फाइन, ये कट जाएगा, 3 8 ज़ा दिस 8, 0 से 1 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब डी एक्स। ओके, नाउ अब a माइनस बी का होल क्यूब लगा के कर लो। एक तरीका और भी इसको करने का, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करो, 1 माइनस एक्स को t पुट करो तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। लिमिट जो हो जाएगी, 0 डालोगे तो 1 आएगा, 1 डालोगे तो 0 लिमिट आएगी, और 1 माइनस एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी का स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी t, तो ये t का क्यूब हो जाएगा, और dx की वैल्यू माइनस डी टी। तो माइनस अगर हटाया जाए तो लिमिट ऊपर नीचे हो जाती है। ये थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप में से सब बच्चों को आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये टी क्यूब हो गया, तो टी क्यूब प्लस T5 माइनस 2T4 डी टी, टी क्यूब 2T4 डी टी, दिस इज T4/4, T6/6, T5/5, 0 से 1। बहुत लंबा चला गया गाइस। उसके बाद जब इसे कैलकुलेट करें तो 1/4, 1/6 माइनस में 2/5, एलसीएम आ जाएगा क्या, 12 नहीं, 6 पंजे 30, 120, 120 ही ले लो, 30, 20, 24, 48, 50 में से 48 गए 2, 16/120, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 4 दूनी 8, 15, वाओ 2/15, सही आ रहा है गाइस। फाइनली कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक सेकेंड पहले देखें एक्सपेक्टेशन क्या आए थे एक्स वाई के, अरे कहाँ चला गया, चलो शायद 2/5 आए थे गाइस, दोबारा लिख रहा हूँ। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एक्स 2/15 माइनस 2/5 इंटू 2/5, यही आए थे शायद 2/5। फाइनली आ रहा है 2/75। देखिए आता है 2/15, 4/25, 75 एलसीएम, 15 5 10, 25 3 12 माइनस 2/75।
थैंक यू सो मच। पूरा कर दिया गाइस, पूरा का पूरा। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग 6। कह रहा है ईच फ्रंट टायर्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल इज सपोज टू बी फिल्ड टू बी अ प्रेशर ऑफ 26 का प्रेशर होना चाहिए आगे के टायर्स में। सपोज द एक्चुअल एयर प्रेशर इन ईच टायर, जो एक्चुअल प्रेशर है वो रैंडम वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई, लेफ्ट का राइट का दे रखा है। जॉइंट पीडीएफ दे रखा है, ये डेंसिटी है क्योंकि इंटरवल में दे रखे हैं आपके रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो बड़ा पहला पार्ट तो ठीक है, मैंने लिख दिया आपके लिए सवाल। तो इन दी फर्स्ट पार्ट व्हाट शुड बी कंसीडर? एक्स की लिमिट 20 से 30, वाई की लिमिट 20 से 30, ठीक है। के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना। सो अगर हम लोग बात करें x की लिमिट 20 से 30 है कि विद रिस्पेक्ट टू y अगर इंटीग्रेट करूं मैं तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 हो गया। 20 से 30 डी एक्स इक्वल टू 1। ओके, सो वैल्यूज डालें। चलिए देखिए, 20 से 30 के अगर मैं 30 पुट करूंगा y की जगह बेटा तो ये आएगा 30x स्क्वायर और 30 का क्यूब 27,000 है ना, 27,000 बाई 3। एक काम करें, चलो 27/3 कर लेते हैं, माइनस 20 पुट करूंगा तो 20x स्क्वायर और ये हो जाएगा 8,000 बाई 3, ठीक है, इक्वल टू 1। आगे अगर हम लोग बढ़े इसमें तो नेक्स्ट मेरे पास आएगा कि 20 से 30, 30 में से 20 गए बेटा 10x स्क्वायर और 27 में से 8 गए 19, 19,000 डिवाइड बाई 3 dx, यहाँ dx चल रहा है, इक्वल टू 1। फाइन, सॉरी। आगे अगर बढ़े सॉरी कि इसका आ जाएगा गाइस 10x क्यूब बाई 3, 19,000 x बाई 3, 20 से 30। ओके, नेक्स्ट के पहले 30 का क्यूब बाई 3 प्लस 19,000 इंटू में 30 बाई 3, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना, 10 इंटू 20 का क्यूब बाई 3 प्लस 19,000 इंटू में 20 बाई 3 इक्वल टू 1। ठीक है, आगे अगर देखें हम लोग, अगर मैं 10 बाई 3 कॉमन लूँगा तो 30 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब बचेगा और 19,000 बटे 3 कॉमन लूँगा तो 30 माइनस में 20 बचेगा। ओके, 27,000 तो 2 4 दूनी 8,000, 19,000 हो गया, तो 10 बाई 3 इंटू में 19,000 और ये भी आ गया 19,000 इंटू में 10 बाई 3, तो ये ट्वाइस हो जाएगा एक तरीके से अगर बोला जाए तो ट्वाइस 10 इंटू में 19,000 डिवाइड बाई 3, कुछ ऐसा ही बचेगा, कुछ कटेगा नहीं, 1,90,000, 3,80,000, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 3,80,000, कुछ ऐसा ही क्या? यस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी पार्ट नंबर बी। देखिए, ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखें, इज ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टायर्स आर अंडरफिल्ड। तो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस। अंडरफिल्ड का मतलब है कि 26 का प्रेशर तो होना चाहिए, तो अंडरफिल्ड का मतलब 26 से कम का प्रेशर है। सो बी पार्ट में दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 26 एंड वाई लेस देन 26। तो ये आराम से हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 20 से 26, वाई हो जाएगा 20 से 26 और जो भी के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है डी एक्स डी वाई, यू नीड टू कैलकुलेट दिस। आराम से कर लोगे आप लोग। ओके, आंसर दे रखा है ये। नेक्स्ट में मार्जिनल निकालने का, इस मार्जिनल निकाल लोगे, आंसर दे रखा है 10 के एक्स स्क्वायर, एक्स 2 नहीं है, और 10 के वाई स्क्वायर है। ओके, तो मार्जिनल आराम से निकल जाएंगे। जैसे एफ एक्स एक्स निकालोगे, इंटीग्रेशन वाई की लिमिट 20 से 30 और जॉइंट वाले का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर फाइनली लास्ट में के की वैल्यू पुट कर देना। ओके, और इस क्वेश्चन में मार्जिनल निकल चुके हैं, तो दोनों मार्जिनल को मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या वो जॉइंट के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मार्जिनल का प्रोडक्ट जॉइंट के इक्वल आ रहा है तो उसे इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। ओके, चलिए गाइस, 7th क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। कह रहा है आपको एनी एंड एलवी हैव अग्रीड टू मीट बिटवीन 5 PM एंड 5 और 6 बजे के बीच मिलना चाह रहे हैं दोनों के दोनों डिनर के लिए।
at a local health food restaurant. Let x any arrival time, y L B arrival time. कितने बजे आते हैं? Suppose x and y are independent with each other, uniformly distributed. 5 से 6 के बीच कभी भी आ सकते हैं. What is the joint PDF? तो अगर आप पहले इंडिविजुअली बात करो तो x यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है 5 to 6, y यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है 5 से 6. अगर आप x का PDF देखोगे तो 1 अपॉन में b माइनस ए. अगर आप y का PDF देखोगे तो 1 अपॉन में b माइनस ए. और अगर आप जॉइंट निकालोगे तो विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो 1 into 1 1 हो जाएगा. ओके अब इसमें सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ अराइव 5:15 से 5:45 के बीच मिले. अब यार ये जो 5:15 है ना, ये ऐसे पॉइंट में लेकर इसे आना हो ना, तो इसे पूरा 5:15 तो इसे प्रॉपर आवर्स में आप कन्वर्ट करो. यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गलती करते हैं, 5.15 नहीं है, 5.15 है. तो 5 डॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसे आर में कन्वर्ट करोगे तो 5/15 15 मिनट मतलब कितने आवर्स हो गए? 15/4 15/60 आई एम सॉरी, यानी 1/4.25. सो 5.2 आवर्स भी बोल सकते हो उसे, हैं फाइन. और 5 इसको क्या बोल सकते हो? 45/60 15 या 45, 15 चौक 60, 5.75. तो दोनों इसके बीच में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे बोथ अराइव बिटवीन दिस. तो इट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x जो है वो भी 5.25 से 5.45 के बीच रहे और जो y है वो भी 5.25 से 5.475 आई एम सॉरी 75 के बीच रहे. ठीक है, तो इंटीग्रेशन वैसे भी देखो प्रॉपर्टी जॉइंट निकालनी तो अलग अलग भी निकाल सकते हो क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट. तो 5.25 5.75 1 dx और 5.25 5.75 1 dy आंसर आ जाएगा. इसका थर्ड पार्ट आप लोगों ने नहीं करना, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं ये वाला नहीं कराता हमेशा स्टूडेंट्स को. हाँ बट जो बच्चे ऑब्जेक्टिव बेस की तैयारी कर रहे थे उनको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ इसका. बट आज की क्लास शॉर्टकट के लिए नहीं है, प्रॉपर सोल्यूशन के लिए. ओके तो गाइज मेरी तरफ से जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फुल फ्लेज तरीके से खत्म हो चुका है. इसके बाद ना मैंने एक मिसलेनियस भी बनाई हुई है बट सब मेरे से करवा लोगे तो तुम लोग क्या करोगे हैं? तो जो हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं उनको तो हम मिसलेनियस भी कराते हैं, बट जो आप लोग पूरे इंडिया वाले या इंडिया से बाहर के लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ख़त्म कर चुके हैं, मैंने आपको जितना ज्वाइन करा दिया ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी अच्छे से हो चुका है. तो आप किसी भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो आप हर टाइप का क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ जाओ मत, कमेंट में ज़रूर लिखना, प्लीज़ ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर जाना. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय. मेरी तरफ से जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सीरीज़ या सीक्वेंस चल रही थी वो खत्म हो चुकी है. थैंक यू सो मच, बाय.